तो रूप रघुनाथ पदे हुई वे आकुति, कवे हम बूझा बोसे जुगल पेती। तो आगे बता रहे हैं कि तो हमें क्या करना पड़ेगा। 6 गोस्वामियों के जो पद कमल हैं उसको प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए शिक्षाओं के द्वारा, प्रभुपाद जी के दिए गए नियमों के द्वारा उसको पालन करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने हमें ये सुबह का कार्यक्रम दिया, ये बहुत ज़रूरी है। सुबह का कार्यक्रम, सुबह का कार्यक्रम कभी मिस नहीं होना चाहिए। सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, मंगल आरती का समय है ना, जो मंगल आरती करता है उसका सब कुछ मंगल हो जाता है। मंगल आरती के समय जो सोता रहता है वो सब अमंगल हो जाता है उसका। सुबह का समय भक्ति करने के लिए, सुबह का समय सोने के लिए नहीं है, रात सोने के लिए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये जो सुबह हम 4 बजे उठते हैं वो उनको लगता है कि ये रात है। वो बोले आप रात को उठ जाते हो आप लोग। कभी कभी हम लोगों को बताते हैं हम 3 बजे उठ जाते हैं, बोले अरे रात को उठ जाते हो आप रात को। और कभी कभी तो हम अगर 3:30 का 4 बज जाता है तो उसे लगता है लेट हो गए उठने में है ना। तो इसलिए सुबह का कार्यक्रम तो प्रभुपाद जी ने हमें जो दिया है ये सुबह और शाम का कार्यक्रम। शाम को गौरा आरती, भगवद गीता क्लास, सुबह में जो है मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा, इसको हमें अटेंड करना चाहिए। मंगल आरती, दर्शन आरती, गुरु पूजा, भागवत क्लास, ये सब जरूरी है अटेंड करना। इससे हमारी जो है भक्ति में दृढ़ता बनी रहती है ना। दृढ़ता नहीं तो कम हो जाएगी। कभी कभी हमारी दृढ़ता कम हो जाती है। मन जो है हमारे को क्या कर लेता है, ओवर पावर कर लेता है। मन बोलता है नहीं करो, लेकिन अगर व्यक्ति दृढ़ है एक चीज़ में, किसमें, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने में, मॉर्निंग प्रोग्राम करने में, तो फिर उसकी दृढ़ता में कमी नहीं आएगी इसको करने में। तो इसलिए इसको डेली करना है। तो आगे बताते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड इन ऑर्डर टू बेस्टो अपॉन द ह्यूमन सोसाइटी द बेनेडिक्शन ऑफ द साइंस ऑफ कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु का क्यों अवतार हुआ, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सिर्फ हरिनाम देने के लिए नहीं आए चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए, appeared in order to bestow upon the human society the science of Krishna। उस विज्ञान को देने आए, कृष्ण भावना अमृत को देने के लिए आए। कृष्ण भावना अमृत क्या है, एक प्रकार का विज्ञान है। विज्ञान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है विज्ञान में, उसमें पूरा का पूरा आपको अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो उसमें आपको पूरा का पूरा क्या चाहिए, सही वातावरण चाहिए। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, सब कुछ सही होना चाहिए उसमें। अगर सही वैसे वैसे फॉर्मूला फॉलो करोगे तो ज़रूर हमारी भक्ति में प्रगति होगी। तो इसी प्रकार से मतलब उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से भक्ति भी क्या है, एक विज्ञान है। इसमें हमें नियमों का पालन, दिए गए जो नियम हैं, 4 नियम जो हमें दिए गए हैं उनका पालन करना और मंगल आरती का पालन करना। सुबह जो भी कार्यक्रम है तो मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब जो डेली किया जाए। साधना का अर्थ है जिसको डेली किया जाता है, उसको कहते हैं साधना। साधना ये नहीं है कि कभी हमने की कभी नहीं की, कभी मन किया कर ली, कभी मन किया नहीं कर ली, नहीं, रोज करना है उसको। साधना तभी है वो साधना, क्योंकि हम क्या हैं, साधक हैं। तो साधक होने के कारण इसलिए हमें जो साधना है वो हमें क्या करना चाहिए, डेली करना चाहिए। साधना को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी ने हमें क्या दिया, उपदेशामृत दिया, ताकि हमारा जो जीवन है हम उसको सही दिशा में चला सकें। तो रूप गोस्वामी he has given us to guide our activities, he gave us this उपदेशामृत। तो उन्होंने हमें जो उपदेशामृत दी है इसको हमें पालन करना है सही निर्देशन में चलने के लिए। अगर भक्ति में सही तरीके से चलना है तो हमें इसको, उपदेशामृत को पालन करना पड़ेगा।
आगे बताया जा रहा है कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु लेफ्ट हिम, तो जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या दिया, शिक्षाष्टकम 8 श्लोक दिए, उसी प्रकार से रूप गोस्वामी ने हमें क्या दिया, 11 श्लोक। कल हमने चर्चा किया था कि कैसे रूप गोस्वामी को 10 दिन तक भगवान ने बोला था चैतन्य महाप्रभु ने, और 10 दिन बाद उन्होंने जो है ये हमारे को 11 श्लोक, उस 10 दिन की चर्चा में हमें ये 11 श्लोक रूप गोस्वामी ने हम जैसे जीवों को भक्ति में उठाने के लिए, न्यूफाइड डिवोटीज के लिए, कनिष्ठ भक्तों के लिए, तो इसको पालन करने से जो कनिष्ठ भक्त है वो कनिष्ठ नहीं रहेगा, कनिष्ठ विचारधारा से ऊपर उठेगा। कनिष्ठ भक्त जो है वो सोचता है कि मेरा सिर्फ भगवान से संबंध है, भक्तों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये जो किताब है इससे हमें क्या समझ आएगा कि हम कैसे भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं, कैसे हम भक्तों से संबंध बना के भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। भगवान से संबंध कैसे बनता है, जब हम भक्तों से संबंध बनाते हैं। अगर आपका भक्तों से सही संबंध नहीं है तो भगवान से संबंध नहीं बन पाएगा, है ना। जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। जीव कौन है, हर एक जीव का क्या संबंध है भगवान से, कि वो कृष्ण का दास है। सभी के सभी आत्मा हैं हम ये शरीर नहीं है, शरीर में तो बैठे हुए हैं। तो जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हर एक व्यक्ति, हर एक जीव, चाहे वो छिपकली है, चाहे वो कॉकरोच है, चाहे वो क्या कहते हैं कौवा है, चाहे वो कोई मनुष्य है, सभी के सभी कौन है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। लेकिन सभी के सभी जीव जो हैं इसको भूल गए हैं, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने को हमारी जो भूली हुई जो मेमोरी है उसको हमें क्या करना है, ताज़ा करना है। भूले हुए हैं उसको। कृष्ण भूलिया सही जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। तो भूल गए हैं इसको, कृष्ण को भूल गए हैं। तो जब भी हम कृष्ण को भूल जाएंगे तो हमें क्या होगा, माया पकड़ लेगी तुरंत। कृष्ण को जब भी भूलेंगे, इसलिए बोला जाता है ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले यार दुखों न। अगर हमें अपने दुखों को ख़त्म करना है तो क्या समझना पड़ेगा हमें, कि जीव कृष्णदास, कि मैं तो कृष्ण का दास हूँ। यही विश्वास, इस पे विश्वास डालना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, कृष्णदास हूँ। अगर आपको पूछा जाए आपका क्या नाम है, आप कौन हैं, कौन है आप, पूछा जाए आप कौन हैं, क्या बोलेंगे आप? मेरा नाम ही बताऊंगा। नाम बताऊंगा अपना। ये नहीं बोलेंगे कि मैं कृष्ण का दास हूँ। यही तो प्रॉब्लम है। आप ये शरीर ही नहीं है, आप तो आत्मा है। आप तो इस शरीर में बैठे हैं। जब व्यक्ति का शरीर छूट जाता है तो क्या बोला जाता है, शरीर तो वहीं पड़ा है, कौन चला गया उसमें से? आत्मा चली गई। तो आप कौन हो? मिट्टी। हाँ, ये तो मिट्टी का शरीर है। आप मिट्टी नहीं हो, आप आत्मा हो। नहीं, शरीर तो आत्मा मिट्टी है। शरीर है, आप शरीर नहीं हो, यही तो हम बोलना चाह रहे हैं। आप आत्मा हो, मिट्टी नहीं हो, आप आत्मा हो। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आपका कभी नाश नहीं होता, जीव का कभी भी नाश नहीं होता। तो जीव कृष्णदास यही विश्वास करले आर्द। तो ये हमारा जो संबंध है, इस संबंध को हम बोल रहे हैं। इसी संबंध को हमें जागृत करना है। चेयर लेके इस संबंध को हमें जागृत करना है। तो इस संबंध को जागृत करने का क्या तरीका है, कैसे हम जागृत कर सकते हैं? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमे साध्य कबू नॉय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय। सभी के हृदय में भगवान के प्रति जो है
प्रेम है, संबंध है सभी का, लेकिन वो संबंध क्या हो गया, उसको सभी भूल गए। भूलिया कृष्ण से उसको याद दिला संबंध। तो इसलिए आगे बताया जा रहा है कि in all spiritual affairs, one's first duty is to control his mind and senses. Unless one control his mind and senses, one cannot make any advancement in spiritual life. सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, इस किताब की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इस किताब की दो इम्पोर्टेंट बातें हैं, अभी वो यहीं पे है। पूरी किताब में अगर ये बात आपने पकड़ ली तो आपने पूरी किताब समझ ली। क्या है कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इन ऑल स्पिरिचुअल अफेयर्स, जितने भी आध्यात्मिक क्रियाएं हैं उसमें हर एक व्यक्ति का जो पहला कर्तव्य है वो क्या है, अपने मन और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना। क्या कर्तव्य है? या मन के हिसाब से चलना, इंद्रियों के हिसाब से चलना। जीवा ने बोला चलो कुछ खाने की इच्छा कर रही है, चलो ये खा लेते हैं, कोई तो देख नहीं रहा, बिना भोग लगाए खा लिया। इंद्री ने कुछ बोला, इंद्रियों ने हम, क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, हमारी जो इंद्रियां हमें बोलती हैं हम उसके हिसाब से चलते हैं, जो हमारा मन बोलता है हम उसके हिसाब से चलते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इन ऑल स्पिरिचुअल अफेयर्स वंस फर्स्ट ड्यूटी इज टू कंट्रोल हिज माइंड एंड सेंसेस। ये पहली ड्यूटी है हर एक आध्यात्मिकवादी व्यक्ति का, जो सबसे पहला कर्तव्य है। इसलिए आप देखेंगे कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो फॉलोअर्स चाहते हैं, वो लोग आपको ये बातें नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, उनको शिष्य चाहिए। जब प्रभुपाद जी विदेश में गए तो उनको बोला, देखो स्वामी जी अभी कोई आपके शिष्य नहीं बनेंगे, आप पैंट शर्ट डालो और छुरी कांटा से खाओ। तो आपके प्रभुपाद जी बोला, मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। तो प्रभुपाद जी ने जो है सही चीज़ दी। तो इन ऑल स्पिरिचुअल अफेयर्स वंस फर्स्ट ड्यूटी इज टू कंट्रोल हिज माइंड एंड सेंसेस। अनलेस वन कंट्रोल हिज माइंड एंड सेंसेस, जब तक व्यक्ति अपना मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता, वन कैनॉट मेक एनी एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ, तब तक वो आध्यात्मिक पथ पे बिल्कुल भी प्रगति नहीं कर पाएगा। कब तक? जब तक वो क्या नहीं करता, मन और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता। हाँ, जब तक अपने मन और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता, है ना। जैसे कभी ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में आवाज़ आती है, चाय 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 चाय, कुछ आवाज़ें आती हैं ट्रेन में जब चलते हैं, तो कुछ कान में, तो यहाँ से कान में से इन्फॉर्मेशन जाती है मन में इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर मन कुछ विचार करता है, सही है या गलत है, लेना या नहीं। आके इंटेलिजेंस से कंसल्ट किया जाता है, इंटेलिजेंस तो वीक है, इंटेलिजेंस तो कमज़ोर है, अब भोग तो लगा नहीं हुआ, तो बोलती है चलो एक क्या कहते हैं माज़ा पी लेते हैं या कुछ ऐसा खा लेते हैं, समोसे वाला समोसा खा लेते हैं। एक बार प्रभुपाद जी ट्रैवलिंग कर रहे थे और एक जगह पे जाके ट्रेन रुकी और वहाँ पे जो है वो समोसे बेच रहा था। प्रभुपाद जी बोले गेट समोसास, तो गर्मा गर्म समोसे जो है प्रभुपाद जी ने मंगवाए और प्रभुपाद जी ने खाना चालू कर दिया। सबने देखा भूख भी नहीं लगा कैसे, तो प्रभुपाद जी बोले इफ़ इट इज़ हॉट यू कैन टेक इट, अगर ये गर्मा गर्म है तो आप खा सकते हैं लेकिन ये सिद्धांत हमें भगवान को भोग लगा के ही खाना है, क्योंकि हम भोगी नहीं हैं, भगवान भोगी, ईश्वरा हम भोगी, हम अपने को भोगी मानते हैं। तो इन ऑल स्पिरिचुअल अफेयर्स वंस फर्स्ट ड्यूटी इज टू कंट्रोल हिज माइंड एंड सेंसेस। तो पहला सबका कर्तव्य कैसा है, क्या कर्तव्य है हमारा, अपने इंद्रियां और अपने मन को कंट्रोल करना। अनलेस वन कंट्रोल हिज माइंड एंड सेंसेस वन कैनॉट मेक एनी एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। मतलब गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी, चाबी आप देते रहो, गियर भी नहीं डलेगा और रेस दिए जा रहे हो, चाबी भी घुमा दी, गाड़ी वहीं आगे क्यों नहीं जा रही, गाड़ी ऐसे लगेगा क्यों आगे नहीं चल रही, क्यों हमारी प्रगति नहीं हो रही भक्ति में। तो भक्ति में प्रभुपाद जी प्रगति की बात कर रहे हैं, तो प्रगति तभी होगी जब हम अपने इंद्रियों और अपने मन को कंट्रोल करेंगे, है ना। लेकिन हमारे इंद्रियों और मन को हमें शौवारी मुनि की तरह कंट्रोल नहीं करना, भक्ति के द्वारा।
ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचित। अपने इंद्रियां और अपने मन को क्या करना है? भक्ति में लगाना है, भगवान की भक्ति। कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत होए। अगर इंद्रियों और मन को भक्ति में नहीं लगाएंगे, है ना, मन को कैसे लगाते हैं? जब हम चैंटिंग करते हैं, मन भागता है, नहीं चुनूंगा महामंत्र, इधर उधर उधर उधर। जैसे छोटा बच्चा होता है, बच्चे को मम्मी खिलाती है कुछ, तो बच्चा क्या करता है? नहीं खाऊंगा। फिर बच्चे को कुछ दिखाया जाता है, टीवी दिखाया जाता है, फिर खिलाया जाता है तो इसी प्रकार से जो हमारा मन है वो हमें भागता रहता है मन। तो मन को लगाना भगवान में, चैंटिंग है। तो पोपा जी ने हमें जो प्रोग्राम दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसमें हमारी इंद्रियां और मन कंट्रोल होता है। सेवा करते तो हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं। डांसिंग करते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां भगवान के उसमें लगती हैं। सेवा करते हैं, कुकिंग करते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं, हमारी इंद्रियां, हमारे हाथ भगवान की सेवा में लगते हैं। चैंटिंग करते तो हमारे जो स्पर्श इंद्रियां हैं वो भगवान की सेवा में लगती हैं, जीवा सेवा में लगती है, मन सेवा में लगता है। पोपा जी के शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारा मन, हमारी इंटेलिजेंस, एक्चुअली पोपा जी बोलते हैं स्टडिंग भगवद गीता मीन्स वर्शिपिंग कृष्णा विद इंटेलिजेंस। भगवद गीता को पढ़ना मतलब पोपा जी बोलते हैं बुद्धि के द्वारा भगवान की अर्चना करना। ऐसा भगवद गीता को पढ़ना, बुद्धि को लगाना भगवान में। तो इसलिए अगर हमें भक्ति में प्रगति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? Unless one control his mind and senses, one cannot make any advancement in spiritual life. भक्ति में कोई प्रगति नहीं कर पाएगा। तो भक्ति में प्रगति कैसे होती है? आगे प्रभुपाद जी एक और लास्ट पॉइंट बताते हैं जिसमें एडवांसमेंट मतलब प्रगति, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर, कि वो क्यों कर रहा है। जैसे अभी ये मजदूर लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इनको बोलो क्या कर रहे हो आप? अरे बिल्डिंग बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अभी अगर एक भक्त है उसमें कोई, तो क्या बोलेगा वो? मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। तो एटीट्यूड क्या है उसका क्या भावना है, वो क्यों कर रहा है? तो एक कर्मचारी के रूप में नहीं करना, एक ब्रह्मचारी के रूप में करना। ब्रह्मचारी मतलब सही भावना से, सही भावना से। ब्रह्मचरती इति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म पे चरण करते हुए कर रहा है। सिर्फ उसको कर नहीं रहा क्रिया आपने। जैसे कोई मंदिर में झाड़ू लगाता है ना, अब झाड़ू लगा रहा है, सफाई कर रहा है, लेकिन उसके मन में एक भाव है कि मैं भगवान के मंदिर की सफाई कर रहा हूँ। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को भगवान के मंदिर की सफाई करने का मौका मिला। ये एटीट्यूड, सही भावना बहुत जरूरी। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कृष्ण भावना। एक बार भक्ति स्वामी महाराज लेक्चर दे तो बोले कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कृष्णा एंड कॉन्शियसनेस। कृष्ण और भावना। कौन सी भावना? कृष्ण भावना। तो कृष्ण भावना से करना उसको, सिर्फ इसको करना नहीं है क्रियाओं को, उसको सही भावना से भी करना है। जैसे कि एक बंदूक चलाई आप, बंदूक में अगर आपने गोली नहीं डाली तो बंदूक को चलाओगे तो क्या, एक छर्रे की आवाज़ आ जाएगी, है ना। लेकिन जब बंदूक में बारूद भी होगा, बंदूक है उसमें आपने गोली डाली, गोली में बारूद है, तो जब गोली चलेगी तो किसी को लगेगी तो वो बैक टू गॉडेड चला जाएगा भगवत धाम। लेकिन अगर बंदूक है, बंदूक में गोली डाली आपने, लेकिन उसमें गोली में बारूद नहीं है और उसने खट से आवाज़ की, तो क्या होगा? दो चार बंदर भाग जाएंगे वहाँ से। तो उसी प्रकार से जो बारूद है वो क्या है? हमारी भावना। एक भक्त बताया है कि भक्ति जो है पूरी भावना का खेल है। आप किस भावना से कर रहे हो? चैंटिंग किस भावना से कर रहे हो? चैंटिंग इसलिए करना है, चलो ख़त्म करते हैं 16 माला वो करने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम महाप्रसाद गोविंद नाम। भावना बनाने के लिए बोला गया, वो सब भावना, अच्छी भावना बनाने के लिए बोला गया। भूख लगी है अभी, महाप्रसाद गोविंद कौन बोलेगा? महाप्रसाद गोविंद श्वासन शरीर विद्या जल देना साइकिल जीव बोले सागर कार जीवती लोगों में सूर्यवती ताकि जाता करने सारे के सुन हरे कृष्ण ये तोता नहीं बनना तोते की तरह भक्ति नहीं करनी है, भावना से भक्ति करनी है, हृदय से। So advancement in Krishna consciousness depends upon the attitude of the follower. सही भावना से। इसलिए कर रहा हूँ कि प्रभुपाद जी खुश होंगे,
गुरु महाराज खुश होंगे, कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी इफ आई चैंट हरे कृष्णा अटेंटिवली, ध्यान से। 16 माला का जब ध्यान से, नहीं कि 16 माला को ख़त्म करना है, पढ़ाई बस ऐसे कर दी, कुछ सीखा नहीं उससे, क्लास भी ऐसे सुनी, क्लास में से कुछ लिया नहीं, कुछ सीखा नहीं। तो इसलिए अगर भक्ति में हम प्रगति करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियां और अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, हम धीरे धीरे एडवांसमेंट करेंगे। लेकिन भक्ति में प्रगति तभी होगी जब हमारी सही भावना है। इसलिए प्रभुपाद जी 6ठे अध्याय में भगवद गीता के बोलते हैं कि माइंड कैन बी कंट्रोल्ड ओनली बाय द हायर डायरेक्शंस। जब हमें ऊपर से आज्ञा मिलती है तभी हम गुरु मुखा पद्मा वाक्य चित्ते करिया क्या आर ना करी हम अन्यास। तो जब हम सही भावना से पालन करते हैं, हमें जो सेवा दी गई है उसको सही भावना से पालन करेंगे तो हमारा मन, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द गोस्वामी एंड आगे आता है। हाँ, गोस्वामी मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब उसको कंट्रोल कर लिया। गोदास जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है ना, जो इंद्रियां और मन बोल रहा है वो करेगा। अरे आज मन नहीं कर रहा सुबह उठने का तो मैं नहीं उठूंगा, सोने का मन कर रहा है आज सोता रहूँगा मैं, आज मेरा जप करने का मन नहीं कर रहा मैं नहीं करूँगा। कभी ये नहीं आता कि आज प्रसाद लेने का मन नहीं कर रहा तो मन तो कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। तो मन के हिसाब से नहीं चलना, किसके हिसाब से चलना है, शास्त्र के हिसाब से, गुरु साधु शास्त्र उसके हिसाब से चलना। तो गोदास और गोस्वामी। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि टू अचीव द हाईएस्ट सक्सेस इन लाइफ बाय बिकमिंग अ गोस्वामी एंड देन अ प्योर डिवोटी ऑफ गॉड। तो पहले हर व्यक्ति को क्या बनना चाहिए, गोस्वामी बनना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं हर मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट कम से कम वो गोस्वामी होना चाहिए। आगे बोलते हैं सब प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि वन शुड फॉलो To achieve the highest success in life by becoming a Goswami and then a pure devotee of love, one must follow the instructions known as Updeshamrit, which have been given by Srila Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami has given many books such as Bhakti Rasamrita Sindhu, Vidatta Madhav and Lalit Madhav, but Updeshamrit constitutes the first instruction for neophyte devotees. One should follow these instructions, then it will be easier to make one's life successful. A follower of Krishna conscious movement should become a perfect Goswamis. Vaishnavas are generally known as Goswamis. In Vrindavan, this is the title by which the director of each temple is known. जो भी मंदिर का जो डायरेक्टर है वो किससे जाना चाहिए, गोस्वामी। ये गोस्वामी जी हैं, गोस्वामी जी बोलते हैं ना उसे मंदिर में जाते तो वृंदावन। तो वन शुड फर्स्ट बिकम अ गोस्वामी, देन वन शुड बिकम अ प्योर डिवोटी। तो पहले गोस्वामी लेवल पे मतलब कि हमारी जो इंद्रियां हैं और हमारा जो मन है उसको नियंत्रित करना है। फिर धीरे धीरे हमें क्या बनना है, शुद्ध भक्त बनना है, जिसमें हम जो कुछ भी करें वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। गोस्वामी लेवल पे देयर कैन बी सम मटेरियल मोटिवेशंस, बट एट प्योर डिवोटी लेवल देयर कैन बी ओनली स्पिरिचुअल मोटिवेशन। पूरा जो है आध्यात्मिक भावना रहता है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।